नमस्कार, मैं नियाज खान। सऊदी अरब और ईरान के साथ हूती विद्रोहियों की लड़ाई तो आप हर हफ्ते सुनते और पढ़ते रहते हैं, जिसमें कभी खबर आती है कि हूतियों ने सऊदी अरब की इस जगह मिसाइल दागी है, इसमें इतने लोगों का नुकसान हुआ है। तो कभी आप सुनते हैं कि ईरान ने हूती विद्रोहियों पर हमला किया। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते ही यमन में ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने अमेरिका से अपने 400 AK-47 राइफल का बदला लेते हुए सऊदी अरब के हथियारों के जखीरे पर कब्जा कर लिया। सऊदी अरब के इस हथियार जखीरे में AK-103 राइफल, कई सैन्य वाहन, छोटी नावें और लैंडिंग क्राफ्ट शामिल थे। अब उसी कड़ी में खबर आ रही है कि UAE के जहाज रवाबी को चला रहे चालक दल के 7 भारतीय सदस्यों को हूती विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। भारत ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसने रवाबी पर तैनात चालक दल के सदस्यों से बात की है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि इस जहाज पर घातक हथियार लदे हुए थे और लाल सागर से उसे पकड़ा गया था। खबरों की माने तो भारतीय चालक दल को बंधक बनाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत TS त्रिमूर्ति ने कहा कि हम हूती विद्रोहियों से अपील करते हैं कि वे चालक दल और जहाज को छोड़ दें। साथ ही हूती विद्रोही भारतीय चालक दल को छोड़ने तक उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को एक बयान जारी करके कहा कि उसने UAE के इस जहाज के चालक दल से बात की है, जो अभी हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उसके सदस्यों ने गश्ती दल ने रवाबी जहाज को कुछ दूरी से देखा है और उसके चालक दल से बात की है। इस बीच सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि इस जहाज पर मेडिकल का सामान लदा हुआ था। इस जहाज पर चालक दल के कुल 11 सदस्य मौजूद थे, इनमें से 7 भारतीय हैं। भारतीय राजदूत ने कहा कि यह घटना इस इलाके में जारी तनाव को काफी बढ़ा सकता है, साथ ही इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत जहाज को चलाने वाली कंपनी के साथ संपर्क में है। अब देखना होगा कि क्या होता है और कैसे भारतीय सुरक्षित देश लौटते हैं, लेकिन इस मामले से दक्षिण एशिया में काफी तनाव बढ़ गया है।